प्रिय मित्रों एवं छात्र छात्राओं, आज 5 जून है और हम आप लोगों को 5 जून के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर हमें फेसबुक पर सुन पा रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लें, एवं यूट्यूब पर अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एवं कमेंट्स करें कि 5 जून का क्या इम्पोर्टेंस है। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। यह विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम सभी अपने पर्यावरण के बारे में जान सकें और समझ सकें कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अगर पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम अधिक समय तक अपने अस्तित्व को नहीं बना पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो 5 जून को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन देश का एक शहर है, वहां पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक हुई और वहां पर इस विषय पर चिंतन और मंथन हुआ कि पर्यावरण के बारे में सोचा जाए और लोगों को समझाया जाए कि पर्यावरण अगर विकृत हुआ तो जीवन संभव नहीं होगा। इस दरमियान 5 से 16 जून तक एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोग समझें पर्यावरण की विकृति की स्थिति को और आगे उसके बारे में सचेत हों। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ये निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद एक साल बाद फिर 5 जून 1973 को फिर बैठक हुई और उसे जारी रखने का फैसला किया गया और उसके बाद 1974 से लगातार 5 जून के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जान रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं को घर, अपने आवास और भोजन तक सीमित रखता था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन व्यक्ति विकसित हो रहा है। हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सभी चीजें तभी संभव हैं जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की जाए तो पूरे विश्व में 400 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा सालाना लगभग निकलता है, जिसमें 50% सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को कम करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम सभी ये प्रण ले लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और ना किसी को करने की सलाह देंगे। जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उनको समझाएंगे कि ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं। दूसरी तरफ नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं, उनका जल धीरे धीरे करके हम प्राणियों के लिए हानिकारक हो रहा है। तो किसी प्रकार के कचरे को जल के साथ प्रवाहित न करें। इस तरह से वन का क्षेत्रफल घटाएं। देखिए, लगातार देखने को मिल रहा है कि बरसात अनियमित हो गई है, ठंडक अनियमित हो गई है, गर्मी अनियमित हो गई, यानी सब कुछ अपना समय से इधर उधर अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है। तो हम कम से कम इतना प्रण ले लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, साल में एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उसकी देखरेख करके बड़ा करेंगे। तो जब हम सभी लोग एक साथ मिल करके कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दिन आएगा जब हमारा पर्यावरण फिर से, हमारी प्रकृति फिर से सुरक्षित होगी। और जब प्रकृति सुरक्षित होगी तो हम सब सुरक्षित होंगे, हम और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, ये पूरा विश्व सुरक्षित होगा। तो आइए हम सभी मिल करके ये प्रण लेते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाएंगे और साल में एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे।